फ्रेंड्स, आज के समय में कौन नहीं धनवान बनना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह अमीर से अमीर आदमी बने, अच्छा सफलता पाए और पैसे रुपए धन दौलत उसके आगे पीछे घूमे। यानी कि हर इंसान ऐश और आराम की ज़िंदगी चाहता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनतेरस वाले दिन ऐसा क्या उपाय करें जिससे आपके घर में लक्ष्मी का वास हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ें और आज मैं आपको बताने वाली हूँ धनतेरस के दिन क्या प्रयोग करें। धनतेरस पर सोना चांदी ही नहीं, 10 रुपए की ये चीज खरीदने से भी होगा बेहद शुभ लाभ। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस पर इतनी सस्ती वस्तुओं की खरीद करने से भी आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और लक्ष्मी का आगमन होता रहता है एवं आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। इस बार धनतेरस 10 नवंबर को है और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। इस दिन आभूषण, औरतें अपने लिए गहने खरीदते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी और बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि लक्ष्मी और कुबेर जी को प्रसन्न करना है तो धनतेरस के दिन हम क्या उपाय करें। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने से साल भर या हमेशा के लिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सुख समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि यह शुभ माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में धनतेरस के दिन वस्तुएं खरीदना, गहना खरीदना या फिर सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से भी होता है बेहद लाभ। तो वो सबसे सस्ती वस्तु है पान के पत्ते। जी बिल्कुल सही सुना आपने। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद अपने बहते जल में प्रवाहित कर दें। यानी कि पान के पत्तों को लाएं, उसे पूजा करें दिवाली वाले दिन और जैसे दिवाली बीत जाए उसके अगले दिन उसको जल में प्रवाहित कर दें। साबुत धनिया यानी कि जो खड़ी धनिया रहती है, धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लेना चाहिए। यानी कि धनतेरस वाले दिन खड़ी धनिया जरूर लानी चाहिए घर में। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर छिड़क दें। यानी कि अपने अलमीरा में जहाँ आप अपने पैसे रुपए गहने रखते हैं वहाँ जरूर थोड़ा बहुत धनिया छिड़क देना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखिए, इस दिन धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दिवाली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। यानी कि दिवाली के दिन धनिये हमें नहीं खाना चाहिए, यानी धनिया पाउडर हो चाहे धनिया कुछ भी हो। तीसरी चीज क्या है? खील बताशे, यानी कि जो बतासे होते हैं। दिवाली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी दिन धान से खील तैयार किया जाता है, जिसे हम पोहा भी कहते हैं, कुछ जगह इसे चूड़ा भी कहते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखिए कि हमेशा नए खील बताशे ही लाएं। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है।
खील, कुछ जगह जो धान के लावा बनते हैं उसे भी खील कहते हैं। नमक, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में 10 रुपए का नमक का पैकेट अवश्य लाएं। यानी कि धनतेरस वाले दिन नमक का पैकेट अपने घर में जरूर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। खास तौर से धनतेरस के लिए घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से विशेष लाभ होता है। नमक के पानी का पोछा लगाने से निगेटिव एनर्जी हमारे घर से दूर चली जाती है, यानी कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश होता है, यानी आपके घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा रहता है। तो आप भी दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन अपने घर में नमक डाल के पोछा जरूर लगाएं। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, झाड़ू धनतेरस वाले दिन झाड़ू लेकर आएं और उसे पूजा करें। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में अवश्य लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर के मैल को साफ करता है, ठीक उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देती है। यानी कि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और हमेशा झाड़ू, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, झाड़ू हमेशा छुपा के रखना चाहिए, किसी के सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए। उसके बाद है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है, यानी कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में बुला रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना इन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है, यानी कि उन्हें निमंत्रण देने के बराबर है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरणों का जोड़ा घर में लाना चाहिए। एक चरण का जोड़ा मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाएं और दूसरे चरण का जोड़ा पूजा स्थान में अंदर की तरफ लगाएं। यानी कि 2 जोड़े खरीद के लाएं, एक माता जी के मेन गेट पे लगाएं और एक पूजा द्वार पे लगाएं, पूजा स्थान पे लगाएं। उसके बाद लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता श्री गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शुभ लाभ का वास होता है। उसके बाद आता है खड़ी हल्दी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, खड़ी हल्दी। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसे कोरे कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं, पैसे, रुपए, गहने, अपनी अलमीरा में या फिर जो आप अपने संदूक में जहां रखते हैं वहां पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, धनतेरस पर इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो धनतेरस पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए? धनतेरस वाले दिन ऊपर बताई गई चीज़ों की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी धनतेरस के लिए भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। आप इस दिन लोहे की चीज़ें भूल कर भी नहीं खरीदें, क्योंकि इसकी वजह से दुर्भाग्य आता है। बता दें कि लोहे का संबंध शनि से होता है, लेकिन आजकल के समय में धनतेरस वाले दिन ज़्यादा गाड़ी या फिर जिसको जो सामान लेना रहता है वो अक्सर ये लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चीनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसकी वजह से जीवन में निर्धनता आती है
आशा करती हूँ कि धनतेरस से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।